Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Maths Exercise 5.3 Question number 2 Sub Question 1. इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे दो पार्ट हैं, जो दोनों पार्ट देखेंगे यहाँ पे। इससे पहले 1 बाई 1 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है एक्सरसाइज 1 से लेके 5 तक, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है कि सर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट। बिकॉज मेन जो प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे 10th लेवल पे कि स्टूडेंट को पता होता है कि सर इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बट हाउ टू अप्लाई ये हमें प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे समझें। तो उसके लिए 1 बाई 1 क्वेश्चन में बताया है कि कैसे आप समझ सकते हो कि क्या कब यूज़ करना है। और बताया था मैंने कि हर वीडियो में ऐसे लेके चलूँगा कि 0 लेवल से आपको कुछ नहीं पता और कंप्लीट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है सिर्फ 3 फार्मूले पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है सिर्फ 3 फार्मूले पे। फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है? पहला कहता है कि जब भी हमें किसी सीरीज का nth टर्म a की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड करनी हो देन हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम जो अपना फोकस देंगे सबसे पहले हम प्रायोरिटी किस फार्मूले को देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमारी प्रायोरिटी होगी चेक करने की, इस फार्मूले को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ एडिशन या सम के फॉर्म में दे रखा होगा, तो वहाँ पे हम ये केस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक समझ सकते हो कि हमारा रिस्ट्रिक्शन टाइप से हो गई कि जब हमें सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़ का वैल्यू गिवन हो, उस केस में हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ से हमें सेकंड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में आप इसकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमसे पूछता है एग्जामिनर कि सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, हमसे सम पूछता है या वैल्यू पूछता है कि an की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर सम पूछता है तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, उसे हम यूज़ करते हैं Sn इजकल टू फर्स्ट जो यूज़ करते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सेकंड जो यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, d की वैल्यू ना गिवन हो और लास्ट टर्म हो, तो हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं n बाई 2 a प्लस l। ओके, इन 2 फार्मूले का यूज़ हम करते हैं सम के फॉर्म में, और इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई टर्म की दैट मीन कि a फाइंड करना हो, d फाइंड करना हो, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सेट की जाती है कि हमारा फर्स्ट फार्मूला ही अप्लाई हो जाता है। ओके, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसका पार्ट 2 करेंगे। तो जो पार्ट 1 है कह रहा है कि सो दैट ए, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन AP। ये जो एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है हमें, ये कह रहा है कि AP सीरीज़ है, AP सीरीज़ है, और वेयर an इज़ डिफाइंड एज बिलो, कि दैट मीन्स कि हमारा जो an है ये यहाँ डिफाइंड कर रहा है कि n में अगर हम 1 रखेंगे तो हमारी सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ भी 3 पुट करना होगा। सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे सीरीज़ की थर्ड टर्म की वैल्यू होगी। सेम करते जाना है, और लास्ट में बोला है कि हमें सम फाइंड करना है 15 टर्म का। इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन था, वो मैंने रिटर्न नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका हमें सम फाइंड करना है 15 टर्म सीरीज़ का। ओके, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हेंस देखते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमें सम फाइंड करना है, बट सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन तो होना चाहिए, और क्वेश्चन के लिए हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू के साथ में d की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करते हैं, पहले सीरीज़ को बना लेते हैं। क्वेश्चन में तो कह दिया गया कि सीरीज़ गिवन है, बट हमें तो नहीं क्लियर हो रहा है कि सीरीज़ है, तो हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करते हैं फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स कि a की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, या 2 ही टर्म फाइंड करते हैं, और वहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। तो यहाँ हम फर्स्ट क्या करेंगे,
नोट कर देंगे फर्स्ट कि हम बिल्कुल एक वे से चलेंगे, सिस्टमेटिक वे से, कि जो आप एग्ज़ाम में पुट कर सको, डायरेक्ट जैसा बता रहे हैं सेम। तो हम पुट करेंगे, पहले कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इजकल टू हम 1 रखते हैं। तो जब n इजकल टू 1 रखोगे इसमें हमारे पास जो गिवन है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे n इजकल टू 1 पुट करोगे तो a1 आ जाएगा, a1 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, ऐड कर दो, 3 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 ही रहेगा, 4 3 7। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आया a1 7 आ गया। अब क्या करते हैं, हम n की जगह पे 2 रखते हैं, 2 पुट करते हैं। तो जब 2 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे हम a2 आ जाएगा, a2 शायद इसे अंडरलाइन करते चलो, a2 3 आएगा प्लस 4 इंटू 2, तो 3 को हम 3 सेम उतार लेंगे, 4 इंटू 2 8, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाए, 11 हो जाएगा, 11। अब हम क्या करते हैं, n इजकल टू 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। तो जब 3 पुट करोगे देखो यहाँ पे, तो हमारा a3 टर्म हो जाएगा, a3 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। नेक्स्ट देखो 3 प्लस 4 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 12 ऐड कर दो इसे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है 7 है, सेकंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म 15 है। दैट मीन्स हमें क्लियर तो हो रहा है कि हमारा डी क्या होगा, नॉर्मल पता चल रहा है कि डी हमारा, डी के लिए हम क्या करते हैं, डी के लिए हम a2 माइनस a1, a2 कितना है 11 है, a1 कितना है 7 है, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 4। तो हाँ, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई। a क्या है, a इजकल टू 7 है, d क्या है 4 है। हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, कितने टर्म का, 15 टर्म का। तो हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देखो सम फाइंड करना है, सम के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट टर्म होना चाहिए, तो लास्ट टर्म तो हमारे पास इसमें है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास लास्ट टर्म होना चाहिए। लास्ट टर्म हमारे पास 15 टर्म का सम फाइंड करना है, और 15 टर्म का हमारा 50 टर्म क्या होगा, वो टर्म हमारे पास नहीं है, देन हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ नोट करेंगे S50, क्योंकि हम 50 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं, तो S50। ओके, S50, तो देखो S50 दैट मीन्स कि हमारा n जो रहेगा 50 हो जाएगा बाई 2, 2a कितना है 7 है, प्लस n माइनस 1 होता है, तो n कितना 50 रखेंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी गिवन है 4। अब इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे 50 बाई 2, 7 इंटू 2 40, प्लस 50 माइनस 1 होगा 40 आ जाएगा, इंटू 4। ओके, नेक्स्ट टर्म करो, S50 इजकल टू 50 बाई 2, 40 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा,
40 इंटू 4 56, 56 और ये हम नेक्स्ट टर्म एक और कर देंगे क्योंकि हमें कोई स्टेप गिव अप नहीं करना है। 50/2 मल्टीप्लाई ऐड कर लो, 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7, कट कर दोगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं S50 इजकल टू, मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 5 75, 75 का 5 7 बचा, 15 इंटू 30 3 45, 45 और हमारा 7 बचा था 52। ये आंसर हो जाएगा 15 इंटू 5 75, 75 का 5 5 7 बचा, 50 इंटू 3 45, 45 में 7 ऐड किया 52, 52 नोट किया। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसका सम क्या होगा 15 टर्म का, और ये जो गिवन है एक सीरीज़ है, प्रूव भी करना था, हमने दिखा भी दिया कि हमारी सीरीज़ है बिकॉज सेम टर्म इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस भी सेम है, हर टर्म का डिफरेंस लेंगे सेम आएगा, और हमारे पास इस सीरीज़ का जो सम होगा 15 टर्म का वो ये होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट। ओके, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, जो सेकंड पार्ट है an इजकल टू 9 माइनस 5, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन है। इससे हमें फर्स्ट देखना है कि इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फिर डी फाइंड करना है, डी के बाद सेम हमें करना है। कर लेते हैं, एक क्वेश्चन समझा दिया है, क्लियर हो गया है, आप भी कर लेंगे, बट कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखोगे हम फर्स्ट कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देन हमारे पास n इजकल टू 1 पुट करेंगे। n इजकल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ उस प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो a1 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, कितना आएगा, 9 में से 5 माइनस होगा 4 आ जाएगा, तो हमारा a1 आ गया 4, a2 हम n इजकल टू 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे n इजकल टू 2, तो a2 डिडक्ट करेंगे, 9 सेम रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2। ओके, तो नेक्स्ट टर्म कर लेते हैं इसमें 9 माइनस 10 a2, तो हमारे पास 9 माइनस 10 होगा कितना, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अब क्या करते हैं, n इजकल टू 3 पुट कर देते हैं, चेक करते हैं एक बार, n इजकल टू 3, a3। ओके, a3, तो दैट मीन्स कि a3 हमारा यहाँ पे रहेगा a3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 5 इंटू 3। ओके, क्लियर होगा, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो हम नेक्स्ट टर्म में कर सकते हैं इसे, a3 इजकल टू 9 माइनस 15, तो 15 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 9 में से 15 जब जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा। ओके, 9 माइनस 10 था, माइनस 1, 50 माइनस 9, माइनस का 6। ओके, क्लियर होगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास d की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी है। d कैसे है, तो d देखो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, तो d इजकल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 माइनस a1, दैट मीन्स कि a2 कितना है हमारा
-1 है और A1 कितना है माइनस, प्लस का 4 है बट ये माइनस लगेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4। तो हम A1 इजकल टू A2 माइनस A1 -1 -4 इजकल टू माइनस का 5। क्लियर होगा इतना कि माइनस का 5 आएगा हमारे पास, D आ गया माइनस का 5। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि हमारे पास जो D है D इजकल टू -5 है, A इजकल टू 4 है। ओके, अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है 15 टर्म का। तो सम फाइंड कर लेते हैं 15 टर्म का। क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, S15 इजकल टू S15, दैट मीन्स कि हमारा जहाँ पे n है वहाँ पे 15 पुट होगा, तो 15 बाई 2, 2a, 2 इंटू a कितना है 4 है, प्लस n कितना 15 -1 इंटू d कितना है माइनस का 5 है। ओके, तुम कर देते हैं मल्टीप्लाई -5, S15 इजकल टू, सेम उतार लो इसे कि 15 बाई 2, 2 इंटू 4 करोगे 8 हो जाएगा, 8 प्लस 50 -1 40 और माइनस का 5। ओके, तो नेक्स्ट टर्म देखो S15 इजकल टू 50 बाई 2, सेम उतार लो इसे, यहाँ देखो 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 14 इंटू 5 70। अब 70 में से 8 माइनस कर दो, S15 इजकल टू 50 बाई 2 मल्टीप्लाई 70 में से 8 माइनस कर दो और माइनस के साथ नोट कर दो कि कितना बचेगा 62। कट करो इसे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और नेक्स्ट टर्म में हम लिख सकते हैं 50 को 31 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे 15 1 जा 1, 50 का 5 1 बचा, 53 45 45 प्लस 1 46, वो भी माइनस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है इस टाइप के भी क्वेश्चन कि जहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, दैट मीन्स कि n हमें गिवन होगा कि n एक सीरीज़ है, शो कर देना होगा सीरीज़ है, देन हमें टर्म बता देगा कि इतने टर्म का, 20 टर्म का, 10 टर्म का, 5 टर्म का सम फाइंड कीजिए, वो हम सम फाइंड कर लेंगे। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, क्लियर हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।